हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवा, तो रघुपति सेवक न कहावा। जो सत्संग करहि सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दोहाय। जाओ वीर, विजयी हो। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो। हे अयोध्या की पवित्र माटी, मैं अपने छोटे भाइयों को तेरी गोद में छोड़कर आया हूं। उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता दूर करना। प्रभु, एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु, मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुंबिला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्र आदि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि सारे यूथपतियों के साथ जाओ। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवा, तो रघुपति सेवक न कहावा।
जो सतसंकर करहीं सहाय तदपि हतो रघुवीर दोहाई। जाओ वीर, विजयी हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय। ओम ह्रां ह्रूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय। ज्वल ओम हं तं जं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से, हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगाड़। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें, निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ, साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथींद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें, आसन से नहीं डोले रथींद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। चामुंडायै विच्चे ज्वल हं तं लं छं फट् स्वाहा। कपिल सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहुविधि करें। अविचल शैल समान मेघनाद रथ यज्ञ में। इंद्रजीत रथ यज्ञ में, इंद्रजीत रथ यज्ञ में। मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अपने
सामने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम 2 दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हाँ, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाद, तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वेशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे। तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। तुम्हारे रक्षा करने से यह कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम, महासंग्राम, महासंग्राम।
युद्ध को आ गए। शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए। दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अवीरा। महासंग्राम 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 महासंग्राम। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। बड़े गर्व से मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया। जा लक्ष्मण के निकट शस्त्र वह बिना प्रभाव किए लौट आया। क्या रहस्य ये कैसी माया, इंद्रजीत कुछ समझ न पाया। पाशुपात संधान करे किया लखन पर घात। पाशुपात में बसत है पशुपति प्रभु सा।